हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इतने दिनों से कहाँ था इसके बारे में पूछना ही मत, क्योंकि मैं बहुत बड़े रिसर्च में था कि पोकेमॉन कब आने वाला है, पोकेमॉन एनीमे में वापस से कब आने वाला है। यही सब के बारे में मैं सोचता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पोकेमॉन पहले से बहुत पसंद है। तो मैं बता रहा था कि हाँ, पोकेमॉन होराइजन्स जो कि हमें पहले देखने को मिलता था, अब उसके एपिसोड न्यू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है कि पोकेमॉन होराइजन्स के सारे एपिसोड अभी तक हिंदी में डब हुए ही नहीं, तो हम कैसे देखें। तो इसी सब के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि पोकेमॉन सन एंड मून सीजन 21 के एपिसोड कब आएंगे, और आएंगे तो कितने देर में आएंगे। ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। पोकेमॉन होराइजन्स को आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि पोकेमॉन होराइजन्स के 46 के बाद से सारे एपिसोड उसके सीजन 2 में आते हैं। इसी के चलते हमें अभी तक 46 एपिसोड हिंदी डब में नहीं देखने को मिल रहा है, और पोकेमॉन होराइजन्स के सारे एपिसोड हिंदी में डब होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि इंडिया में पोकेमॉन होराइजन्स का जो टीआरपी है बहुत ज़्यादा घट चुका है, और बहुत जन है कि जो अभी तक पोकेमॉन देखना छोड़ दिया है। मुझे भी पोकेमॉन होराइजन्स बहुत अच्छा या ख़ास नहीं लगता है। इसका कारण है कि पोकेमॉन होराइजन्स में वो मज़ा ही नहीं, वो एसकेचम की तरह बैटल ही नहीं होता है, क्या ही बताए। जब मैं पोकेमॉन होराइजन्स को पहली बार देख रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पोकेमॉन देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अलग तरह का सीरीज़ देख रहा हूँ। ये असल में पोकेमॉन का पार्ट है ही नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो उसमें पोकेमॉन होराइजन्स में वो बात ही नहीं जो असल तरह का पहले का पोकेमॉन में हमें दिखता था। सच बताओ तो आई आई रियली मिस एश केचम। पोकेमॉन होराइजन्स में काश कुछ ऐसा हो जिससे एश केचम वापस से आ जाए, तो मैं भी वापस से पोकेमॉन होराइजन्स देखना चालू कर दूंगा। अगर फिर से पोकेमॉन होराइजन्स की हिंदी डबिंग शुरू होती और वापस से पोकेमॉन होराइजन्स 46 से बाकी सारे एपिसोड आने लगते, तो तुम क्या देखने लगोगे, हाँ या ना? कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसके एपिसोड तुम्हें हिंदी डब में कब तक मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें 2026 तक इसके सारे एपिसोड हिंदी में देखने मिल जाएंगे। क्यों 2026 क्यों, इस साल क्यों नहीं हो पाएगा, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। तो सुनो, जब हम पोकेमॉन होराइजन्स के सारे एपिसोड एक 1 बाय 1 आते थे, तो वो एक सप्ताह में एक ही एपिसोड आते थे, और बहुत सारे एपिसोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था। लेकिन अब ऐसा होगा ना 2026 में कि सारे एपिसोड लगभग जल्दी जल्दी आने लगेगा, और हम जल्दी जल्दी करते पोकेमॉन होराइजन्स देखेंगे। 2026 के मार्च या फिर अप्रैल तक तुम्हें पोकेमॉन होराइजन्स के सारे एपिसोड देखने को मिलते जाएंगे, और जल्दी जल्दी सारे एपिसोड हिंदी डब में तुम्हें हर वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि पोकेमॉन होराइजन्स कहाँ देखे, तो उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा, एक नया वीडियो बताऊंगा। और हाँ, अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि तुम्हें हर वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। पोकेमॉन सन एंड मून की बात की जाए तो उस सन एंड मून के पहले सीज़न हमें हिंदी में डब देखने को मिल गए थे, और हमने सारे एपिसोड 1 बाय 1 करते देख लिए हैं। तो उसके बाद हमें मन कर रहा है कि सीज़न 2 पोकेमॉन सन एंड मून के देखने को मिले हिंदी में, तो मज़ा ही आ जाए। सीज़न 21 एंड 22 अभी तक हिंदी डब में नहीं हुए, वे अभी तक इंग्लिश में तो हो गए, लेकिन हिंदी डब में नहीं हुए, तो हम कहाँ से देखें। तो यही मेन कारण अभी सब ऑडियंस का रह गया है। सीजन के सारे एपिसोड हिंदी डब में हमें पिछले साल को देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से अचानक से ही इसे बंद कर दिया गया, और उसके बाद से इसके सारे एपिसोड हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद से पोकेमॉन होराइजन्स को स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन अब ना तो पोकेमॉन होराइजन्स आ रहा है और ना ही सन एंड मून आ रहा है, तो हम किसको देखें। बाकी सारे एपिसोड जैसे XYZ और जर्नीस के एपिसोड तो हम देख चुके हैं, लेकिन इन्हें एपिसोड को कैसे देखें। चिंता मत करो, तुम्हारा अब इंतज़ार ख़त्म होने को आया है। इस साल के एंड तक तुम्हें पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड जो कि हिंदी में डब पहले नहीं हुए थे, अब तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब उसके सारे एपिसोड हिंदी में डब हो चुके हैं, बस उसे रिलीज़ करना बाकी है। पोकेमॉन के न्यू सीजन ना आने के पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि पोकेमॉन का जो टीआरपी है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा घट गया है। बहुत सारे ऑडियंस पोकेमॉन देखना छोड़ दिए हैं, इसीलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर लोग पोकेमॉन देखेंगे ही नहीं तो मेरे वीडियो क्यों देखेंगे। बहुत सारे ऐसे वीक पोकेमॉन फ़ैन हैं जो आधे रास्ते में ही पोकेमॉन को छोड़ दिए हैं देखना। लेकिन मैं जानता हूँ तुम एक वीक पोकेमॉन फ़ैन नहीं हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन फ़ैन हो जो आखिरी हद तक पोकेमॉन को देखने के लिए उसमें इंटरेस्टेड हो।
इंडिया की पोकेमॉन कंपनी है, उनको जब तक टीआरपी ज़्यादा नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रॉफिट नहीं होगा, और जब तक उनका प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो पोकेमॉन रिलीज़ क्यों करेंगे भला। जापान में तो जापानीज़ पोकेमॉन टीम उसे रिलीज़ कर देती है, लेकिन इंडिया में उसे इंडिया की कंपनी ही करती है, और इंडिया की कंपनी ही उसे हिंदी डब में करती है। जब तक उनको उनका ऑडियंस नहीं मिलेगा ना, तब तक उन्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि उन्हें हिंदी डब करे और उसे रिलीज़ करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से पोकेमॉन देखना शुरू करो और पोकेमॉन का टीआरपी जल्दी से बढ़ाओ। और तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन फ़ैन हो। सन एंड मून के शुरुआती एपिसोड में ही बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें नए नए पोकेमॉन हमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे लोनावाला, सोलगालियो, एश केचम, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि एश केचम फिर से पोकेमॉन में रन करता हुआ दिखाई देगा।